हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक हिस्ट्री ऑप्शनल का फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपको टॉपिक दिख गया होगा। आज का टॉपिक है व्यवगत का सिद्धांत, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत के मानचित्र को उस गति एवं पूर्णता से परिवर्तित किया जो किसी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने किस तरीके से अपना अभियान चलाया कि उन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर कर लिया अलग अलग स्ट्रैटेजी के माध्यम से। उसने हर जगह के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई और जो भारत का मैप था उसको चेंज कर दिया। बस इसमें यही कहा जा रहा है कि जो एक सैन्य अभियान से नहीं हो सकता था वो लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी समझदारी से और अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हुए कर लिया। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर, लॉर्ड हेस्टिंग्स के आगमन के आगमन के साथ जो साम्राज्यवादी प्रसार की प्रक्रिया आरंभ हुई वह लॉर्ड डलहौजी के काल में पराकाष्ठ पर पहुंच गई। वस्तुतः इस कार्य में भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति औद्योगिक पूंजीवाद की आवश्यकता से प्रेरित रही थी। इसका बल भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित करने पर रहा था। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग था जब वो आया तो उसकी एक नीति थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और वो इसी राह पे भी चल रहा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना है। जब लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने यही किया कि अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसको सर्वश्रेष्ठ लेवल पर पहुंचा दिया। मतलब उसने अपने टाइम में इस चीज़ को टॉप पर पहुंचा दिया। अपनी इस प्रायोरिटी को उसने इसी चीज़ को प्राथमिकता दी कि उसको साम्राज्य विस्तार करना है, चाहे जैसे मर्जी करे। और जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी जो औद्योगिक पूंजीवाद की आवश्यकता थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने अंडर में लिया जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा मिले और उनका बिज़नेस अच्छा चले। तो उनका यही था कि उनकी जो नीति थी औद्योगिक पूंजीवाद वो इसी आवश्यकता से प्रेरित रही थी। और लास्ट लाइन में कहा जा रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी ब्रिटेन में उनको भारत चाहिए था, इसीलिए ताकि वो वहाँ का बना हुआ माल भारत में बेच सके और उसका जो बाज़ार है जो भारत का बाज़ार है वो ब्रिटिशर्स को मिल सके। तो वो एक नीति थी और ये एक नीति थी, सोची समझी एक नीति थी जिसको लॉर्ड डलहौजी ने आगे बढ़ाया, विकसित किया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना आवश्यक था। ब्रिटिश के अंतर्गत अनियंत्रित प्रसार एवं अवैध कदम था तथा इसकी आलोचना भारत एवं ब्रिटेन दोनों ही जगहों पर हो सकती थी। अतः लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी प्रसार की नीति को एक सिद्धांत का आवरण देने का प्रयास किया। उसने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। जैसे मैंने लास्ट में कहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका था कि जो भी ब्रिटेन में जो भी गुड्स बन रहे हैं, जो भी वहाँ पे बना हुआ माल बन रहा है उसको भारत में बेचना, जो भारत का बाज़ार है उसको ब्रिटिशर्स के लिए खोलना और पूरे बाज़ार को कैप्चर करना। तो इसी चीज़ के लिए उन्हें अधिक से अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना था। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो
ब्रिटिशर्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना आवश्यक था भारतीय क्षेत्रों को। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भारतीय क्षेत्र हैं उनको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना, ताकि उनको कोई भी काम करना हो किसी से परमिशन ना लेना पड़े, ताकि कोई रोक टोक ना हो, इसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट लाइन में कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपने अंडर में ले रहे थे, ये एक अवैध कदम था। उनको पता था कि ये एक अवैध काम है, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, और कर रहे थे क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। और अगर कोई भी क्वेश्चन उठता या तो भारत में या ब्रिटेन में, तो दोनों जगह इनकी आलोचना हो सकती थी, इसमें ये कहा जा रहा है। और लास्ट लाइन में कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहली श्रेणी थी स्वतंत्र एवं मित्र राज्य, वो राज्य जो स्वतंत्र है और जो अंग्रेज़ों के फ्रिंज हैं। और दूसरा वे राज्य जो पहले मुग़ल अथवा मराठा के अधीन रहे थे, तथा अब ब्रिटिश के अधीन आ गए थे, तथा वे राज्य जिनका निर्माण ही ब्रिटिश सनद के आधार पर हुआ था। तो तीनों क्लियर हो रहे होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहले थे स्वतंत्र एवं मित्र राज्य। स्वतंत्र एवं मित्र राज्य का मतलब जो फ्री थे, ब्रिटिशर से फ्री थे, कि जो स्वतंत्र है और जो मित्र राज्य हैं ब्रिटिशर्स के, उनकी बात हो रही है। और दूसरे वो राज्य जो मुग़ल या मराठों के अधीन रहे थे, और अब उनको हरा दिया गया था, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। और तीसरे राज्य वे जिनका निर्माण ब्रिटिशर्स ने ही किया था। तो इसमें 3 राज्यों की बात कही जा रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। डलहौजी ने तीसरी श्रेणी के राज्यों से दत्तक पुत्र रखने का अधिकार छीन लिया, और फिर एक ही झटके में 1848 तथा 1854 के बीच सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसमें कहा जा रहा है जो तीसरी श्रेणी के जो राज्य थे, मतलब जिनका निर्माण ब्रिटिशर्स ने ही किया था, उनसे दत्तक पुत्र रखने का अधिकार छीन लिया था। मतलब वो कोई भी बच्चा गोद नहीं ले सकते। और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से उन्होंने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, ये जो भी राज्य थे उनको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट लाइन। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा में व्यापक विस्तार हुआ। तत्पश्चात उसकी निगाह निजाम के अंतर्गत कपास उत्पादक बरार क्षेत्र पर गई। 1853 में निज़ाम पर दबाव डालकर यह क्षेत्र उसने हासिल कर लिया। फिर डलहौजी अवध की ओर आकर्षित हुआ। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसी तरीके से ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य था उसमें बढ़ोतरी होती गई। जो भी उन्होंने राज्य लिए थे उनको उस ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था, जिससे ब्रिटिशर्स का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था। और उसके बाद जो निजाम था उसका एरिया था कपास का उत्पादक क्षेत्र, और उस क्षेत्र पर भी ब्रिटिशर्स की नज़र गई। बरार वाला क्षेत्र जो कि कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छा था, तो ब्रिटिशर्स ने बाद में निज़ाम पर दबाव डाला और उस क्षेत्र को भी हासिल कर लिया। और उसके बाद ब्रिटिशर्स स्पेशली डलहौजी वो यहाँ नहीं रुका, उसने अवध क्षेत्र की ओर भी आकर्षित हुआ। नेक्स्ट लाइन। यह क्षेत्र गंगा यमुना दोआब में स्थित था तथा काफ़ी समृद्ध था। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, अतः इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए डलहौजी ने एक दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वह था कुशासन को समाप्त करना। इस कुशासन के लिए अवध के नवाब को उत्तरदायी ठहराया गया। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो निजाम का क्षेत्र था, बरार का जो क्षेत्र था कपास वाला, उसको हड़पने के बाद उसकी नज़र गई गंगा यमुना दोआब पर, जो कि बहुत रिच था।
और उसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, जहाँ पे हर तरह की खेती होती थी और काफ़ी अच्छा अनाज वगैरह उत्पन्न होता था। तो अब डलहौज़ी ने सोचा कि अब इस वाले क्षेत्र को हड़पा जाए, लेकिन किस तरीके से? तो उसने एक नई नीति निकाली, जो था कि कुशासन को समाप्त करना, कि जो भी अवध का नवाब है वो ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया गया और जो भी कुशासन हो रहा था अवध में, उसका जो ज़िम्मेदार था वो नवाब को ठहराया गया और इसी तरीके से उसने अवध को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। वैसे इससे ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।